मैं अपने जो है ऑडियंस से, स्पेशली तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज़रूर ये बात बोलूँगा कि देखिए, आइडिया अमेजिंग है, रिमार्केबल थाट्स हैं माशाल्लाह। और जिस किसी को लगे कि ये नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले आप जो कर रहे हैं वो खुदा की नाशुक्रगुजारी है। अल्लाह के क़ानून में ये है कि हर चीज़ पॉसिबल है, गुमान अच्छा पालना चाहिए। इसके बाद जितने हमारे अलग अलग सेक्ट्स हैं या कम्युनिटी में हमारे जितने भी दूसरे मसलक बने हुए हैं, ये तमाम लोग जुड़कर ये काम कर सकते हैं। और जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे ऐसे प्रोग्राम्स में, तब तक कौम का हाल बड़ा खस्ता रहेगा। हमारे सामने देखिए मिसालें हैं, जापान है, चाइना है, जिन्होंने हमारे बाद आज़ादी हासिल की है। अगर वो आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में गिने जाते हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके अंदर उनके लीडर्स ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो पूरी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए थे। जो लोग भी इस्लामिक बैंकिंग चाहिए, हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी दोस्त हैं जिनसे मैं देख रहा हूँ कि दे आर क्रेजी फॉर दिस। आई डू अप्रिशिएट योर आइडिया ऑफ इट, बट सी वी हैव अ पैरेलल आइडिया दैट कैन बी अमेजिंगली रिफॉर्मेटिव फॉर आवर कम्युनिटी। कि आप जो है इस्लामिक बैंकिंग के बजाय आप एक सेंट्रलाइज ज़कात सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए। नॉट नेसेसरली दैट यू विल गेट 100% पीपल, बट इवन इफ वी हिट 40, 30, 20% ऑफ मार्क, we are going ahead in a good direction. In fact, I'll tell you that इंडिया में इसकी कोशिश की गई थी एक बार जी, और उसकी कोशिश के नतायज आज भी हैं जी। There are institutions that was meant for doing this, जी, but those institutions have become NGOs today, unfortunately, have become organizations today. For example, आपके कर्नाटक में इमारत शरिया है, आसाम में इमारत शरिया है, बिहार में इमारत शरिया है, महाराष्ट्र में इमारत शरिया है। So do you know the history of what इमारत शरिया is? So when जब खिलाफत गिरने वाली थी तो हिंदुस्तान के उलमा उस वक्त बहुत इंटेलेक्चुअल थे। उन्हें दिखा that the खिलाफत is coming to an end, जी, which Gandhi ji supported, जी, and Gandhi ji also supported the Khilafat movement, if you know. जी, जी, And he also wanted the Khilafat to stay intact because he knew that the Britishers are working towards ending the Khilafah जी, of the Muslims. जी, जब मुसलमानों का एक खलीफा हो, वो एक कॉन्सेप्ट था, है ना। एक मुसलमान एक बड़ा ग्रुप है पूरी दुनिया में, उनका एक खलीफा हो जो अलग अलग मुल्क में है। तो जब खिलाफत का डाउनफॉल हुआ तो इंडिया के सारे उलमा मिलकर ये डिसाइड किए कि लेट्स मेक इमारत इन इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ खिलाफत। दिस विल एक्ट वेयर वी कैन सिट टुगेदर एंड डिसाइड आवर सिविल अफेयर्स कि हम तलाक किस तरह देंगे, हम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, पर्सनल लॉज किस तरह फॉलो करेंगे। तो इमारत शरिया अल हिंद बनना था और उसके अमीर बनने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ उलमा ने इस बात पे इत्तफाक नहीं किया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अमीर शरीयत पूरे हिंदुस्तान के अमीर बन जाएं, यानी सारे मुसलमानों का एक लीडर हो मुसलमानों का हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से इमारत शरिया अल हिंद नहीं बन पाया। तो फिर इमारत शरिया बिहार बना, फिर आसाम बना, बंगाल बना, टुकड़ों में बना। ये इमारत बने हैं। These इमारत्स आर बेसिकली, these इमारत्स कैन डू एवरीथिंग इन एब्सेंस ऑफ खिलाफत, एवरीथिंग। एंड महाराष्ट्र हाई कोर्ट की ऑर्डर है जी कि दारुल कज़ा जो है, जी, दारुल कज़ा के जो डिसीजंस हैं दैट आर एप्लीकेबल इन द इंडियन कोर्ट्स, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडियन कोर्ट्स दे रखे हैं। बिल्कुल। These इमारत शरियाज कैन एक्ट as those bodies that can collect zakat, come together। मैं तो कहता हूँ जितने इमारत हैं, बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे इमारत को बैठकर एक अमीर चुनना चाहिए और कहना चाहिए कि let's have a leader for Muslims in India बिल्कुल, who will work towards strengthening the Indian Muslims बिल्कुल, and strengthening the nation इंशाअल्लाह। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी ईजी फॉर अस। अगर लोग इस मॉडल को पढ़ें कि इमारत शरिया क्या है, व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड इमारत शरिया, इसको पढ़ें एंड ऑल द इमारत्स कैन कम टुगेदर एंड हैव वन अमीर, that will be amazing. that will be amazing inshallah। I hope that it comes soon and people understand the value of it. Inshallah।